हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं और जिसमें हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्गी बहुत सारे फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फूड का सोर्स हो, चाहे वो मेडिसिनल सोर्स हो, एंटीबायोटिक का सोर्स हो, या आप कह सकते हो कि आयोडीन, ब्रोमीन, या जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स हुआ, या बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे। तो बहुत सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखेंगे इसके कुछ बेनिफिशियल और हार्मफुल एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एल्गी जो है फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे इसको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अल्वा एक ग्रीन एल्गी है, समुद्री लेटस, समुद्री सलाद के नाम से इसको जानते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे इसको खाया जाता है। कुछ एल्गी ऐसे हैं जैसे जो सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन जिसपे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब प्रेजेंट होते हैं। और उसमें सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पे ग्रीन एल्गा क्लोरेला है, और ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो स्पाइरुलिना है। और इसको स्पेस ट्रेवलर अपने साथ भी लेके जाते हैं। स्पेस ट्रेवलर्स जो हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं। पॉरफायरा एक रेड एल्गी है जो कि एमानूरी या नूरी ब्रेड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जापान में पॉरफायरा से एक ब्रेड बनाया जाता है, अमानूरी या नूरी ब्रेड। ठीक है। रोडोमाइनिया, पॉरफायरा, ये सब जो है सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, ई। ठीक है। रोडोमाइनिया की अगर हम बात करें तो इसको शीप वीड के नाम से भी जानते हैं, शीप्स वीड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं फोडर के तौर पे। फोडर मतलब चारे के तौर पे। चारे के तौर पे भी बहुत सारी एल्गी को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जैसे हम लोग बात करें सारगासम, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस। देखो मैक्रोसिस्टिस सबसे लार्जेस्ट एल्गा है जो कि एक ब्राउन एल्गा है। इसको जाइंट केल्प के नाम से भी जानते हैं। प्यूकस हो गया, एस्कोफिल्लम हो गया, ये फोडर की मतलब जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जैसे एगैर एगैर है जिसको जापानीज इसिन ग्लास के नाम से भी जानते हैं। और एगैर एगैर रेड एल्गी ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से ऑब्टेन करते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो जेल होता है एगेरोज जेल का जो फॉर्मेशन होता है एगैर एगैर से ही किया जाता है। कैराजिनीन है, ये भी एक रेड एल्गी कॉन्ड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन करते हैं। और जो कि आयरिस मॉस, एक फॉल्स मॉस है ये, आयरिस मॉस जिसको हम फॉल्स मॉस कह देते हैं। ये इमल्सीफायर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी हद तक ये एगैर एगैर के जैसा ही होता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक है फुनोरी, फुनोरी ग्लू। फिनोरी ग्लू जो होता है ये भी रेड एल्गी जियोपेल्टिस फरकाटा से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये भी जो है ना एक तरीके का आप कह सकते हैं ग्लू की तरह इस्तेमाल होता है। एल्जीनेट्स, एल्जेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। जो फियोफाइसी होते हैं, फियोफाइसी की सेल वॉल में आप देखते हैं सबसे ऊपर एक हाइड्रोक्लोराइड की लेयर होती है जिसको एल्जेनिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ से एल्जिनेट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये जेलिंग एजेंट इन टूथपेस्ट, क्रीम्स, आइस क्रीम्स, इन सब में इस्तेमाल होता है। ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फायर प्रूफ फैब्रिक्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। डाइटोमाइट्स, सभी को पता है कि जो डायटम्स की सेल वॉल है, डायटम्स की सेल वॉल सिलिशियस होती है, सिलिका की बनी होती है। और जब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो सिलिका के, आप कह सकते हैं रेत के टीले जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सिलिका के ढेर लग जाते हैं। क्योंकि सिलिका है तो ये ग्रिटी नेचर का होता है। और इसका इस्तेमाल आप कह सकते हैं कमर्शियल पर्पस से इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स बनाने में, सिरप्स बनाने में, फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट बनाने में डाइटोमाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सोर्स है लेमिनेरिया भी है, एस्कोफिल्लम भी है। ठीक है। एस्कोफिल्लम भी जो है आप कह सकते हैं कि आयोडीन का सोर्स है। लेमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, वेरी वेरी आईएमपी। सोर्स ऑफ पोटाश, पोटास में सारगासम जो है बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है पोटास का। ब्रोमीन, ब्रोमीन में सोर्स ऑफ ब्रोमीन में देखेंगे पॉलीसाइफोनिया जो कि रेड एल्गी है, रोडोमाइनिया और रोडोमेला।
बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर गुड सोर्स ऑफ यू कैन से ब्रोमीन। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक देखेंगे तो फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन अगर हम बात करें, देखिए बैक्टीरियल ओरिजिन की फर्स्ट एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन करते हैं। फंगल ओरिजिन की फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो कि पेनिसिलियम नोटेटम या क्राइसोजिनम से ऑब्टेन करते हैं। और एल्गल ओरिजिन की फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है क्लोरेलिन जो कि ग्रीन एल्गा क्लोरेला से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये क्लोरेलिन हो गया, एस्कोफाइलिन हो गया जो एस्कोफिलम से ऑब्टेन करते हैं। ये सब बहुत सारे ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन एक्सपेरिमेंटल फील्ड अगर हम बात करें तो एल्गी को जेनेटिकल या एक्सपेरिमेंटल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो स्पाइरोगायरा और क्लेडोफोरा ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। एंजल मान एक्सपेरिमेंट में इसको इस्तेमाल किया गया था। एक्सन स्पेक्ट्रम फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? एंजल मान ने। एसिटाबुलेरिया जिसको हम ये सिंगल सेल लार्जेस्ट ग्रीन एल्गा है जो कि मरीन होता है, अम्बेल प्लांट कहते हैं इसको। और ये हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। क्लोरेला का इस्तेमाल आइसोटोपिक स्टडी में किया गया था, रूबेन एंड कामेन ने किया था। क्लोरेला और सिनेडेस्मस का इस्तेमाल C3 साइकिल केल्विन साइकिल में जो है मेल्विन केल्विन के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। एज बायो फर्टिलाइजर एल्गी का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी किया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस में नॉस्टॉक और एनाबिना होता है। गुनेरा प्लांट्स में नॉस्टॉक पाया जाता है। एजोला की लीव्स में नॉस्टॉक एनाबिना एजोली होता है, ये बायो फर्टिलाइजर के तौर पे काम होता है। ठीक है। थैलस ऑफ एंथोसिरोस में नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। तो ये सब है बायो फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। लार्विसाइडल प्रॉपर्टी, लार्विसाइडल प्रॉपर्टी में कैरा एंड नाइटेला ये मॉस्किटो के लार्वा को किल करते हैं। कुछ कुछ जगहों पे जैसे स्कॉटलैंड में रोडोमाइनिया को टोबैको के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। रोडोमाइनिया च्यूड एज टोबैको इन सम प्लेसेस। कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट हमने यहाँ लिखे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको एक दो और बता देते हैं। एंटी हेलमिंथ ड्रग, जैसे एंटी हेलमिंथ ड्रग के तौर पे डाइजीनिया सिंप्लेक्स है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। सी को सोई नाम का ड्रग होता है जो कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग होता है। एंटी फंगल या एंटी कैंसर ड्रग क्रिप्टोफाइसिन ये नॉस्टॉक से ऑब्टेन किया जाता है। माइक्रोसिस्टिन एलआर मैमेलियन लीवर टॉक्सिन है जिसको डेथ ऑफ चॉइस कहते हैं या पॉइजन ऑफ चॉइस कहते हैं। ये ऑसिलेटोरिया से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये लीवर को अफेक्ट करता है। हार्मफुल एस्पेक्ट में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एल्गी हैं जो पैरासिटिक एल्गी हैं जो कि सिफेल्यूरोस विरिसेंस रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है। सिफेलेरोस कॉफिया जो रेड रस्ट ऑफ कॉफी कॉज करता है। एल्गल ब्लूम्स ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक एनाबिना माइक्रोसिस्टिस ये कॉज करते हैं। एनाटॉक्सिन एक तरीके का टॉक्सिन है जो ऑसिलेटोरिया से ऑब्टेन होता है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। इसी तरीके से एक और पैरासिटिक एल्गा है, पैरासिटिक एल्गा जो कि रेड एल्गा है, हार्वेला। लेकिन एक बात याद रखना कि हार्वेला जो है ये रेड एल्गा तो है लेकिन ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस रेड एल्गा है तो रेड एल्गा लेकिन ये कलरलेस होता है। ठीक है। और ये भी अदर रेड एल्गी के ऊपर पैरासाइट होता है। इसके अलावा हम आपको इसके एक दो और फंक्शन बता सकते हैं एल्गी के। लुमिनिसेंट एल्गी है ना, लुमिनिसेंट एल्गी जो बायोलुमिनिसेंस शो करते हैं तो इसमें नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपने बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। ल्यूमिनेसेंस एल्गी में डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं। डायनोफ्लेजलेट्स जो है बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं और ये चीज़। अच्छा, हार्मफुल एस्पेक्ट में सेक्सी टॉक्सिन भी आएगा। क्या आएगा? सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन ये कुछ डायनोफ्लेजलेट से सिक्रीट होते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल की डेथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स में पैरालिसिस कॉज करते हैं या उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। सेक्सी टॉक्सिन जो कि डाइनोफ्लेजिलेट से पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय।